अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम 4 से 5 साल की बच्ची के लिए अफ़गानी सलवार सूट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए मेरे पास कुर्ती का फैब्रिक 1.25 मीटर है और इसकी विड्थ है 42 और यहाँ पर सलवार का फैब्रिक भी 1.25 मीटर ही है और इसकी विड्थ भी 42 ही है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में ले लिया है। अब एक और बार फोल्ड करके मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, कपड़े को यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड किया है। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है और देखिए यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में सलवार की विड्थ रखी है 15 इंच। अब यहाँ पर हम सलवार की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो सलवार की लेंथ है 23, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया है तो यहाँ पर 24 इंच आ गया है। अब यहाँ पर ऊपर से बेल्ट के लिए 4 इंच कपड़े को मैंने छोड़कर सलवार की लेंथ का निशान लगाना है। तो 24 में से हमें 2 इंच माइनस करना है, क्योंकि नीचे से हम 2 इंच की मोहरी अलग से लगाएंगे। तो यहाँ पर 22 इंच पर मैंने सलवार की लेंथ का निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर भी ऊपर से 4 इंच छोड़ते हुए हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन है 10 इंच प्लस यहाँ पर 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो यहाँ पर 12 इंच पर मैंने आसन का निशान लगाया है। अब यहाँ पर मोहरी मुझे रखनी है 6 इंच प्लस 6 इंच और मैंने लिया है, तो 6 और 6 12 हुआ है। तो यहाँ पर 12 इंच पर मोहरी का निशान लगाया है और अब इसको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर ये हमारी सलवार कट हो चुकी है। अब हमें ऊपर का बेल्ट कट करना है। तो यहाँ पर बेल्ट के लिए बचे हुए कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में ले लिया है और बेल्ट की चौड़ाई यहाँ पर मुझे 9 इंच रखनी है प्लस 1 इंच यहाँ पर मैंने मार्जिन के लिए लिया है। तो यहाँ पर 10 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद अब देखिए, बेल्ट की लंबाई हमने 4 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा छोड़ी थी, तो ये 4 इंच और फोल्डिंग के लिए हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पर 6 इंच हमें बेल्ट की लंबाई लेनी है और इसको यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब ऊपर से भी इसको कट करके अलग कर लिया है और ये बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर जो हमें मोहरी बनानी है वो हम बुकरम पर कट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने बुकरम ले लिया है। अब 6 इंच की हमारी मोहरी है, तो यहाँ पर हमें डबल करना है 12 और 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है। तो यहाँ पर 13 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसको फ़ोल्ड करके हम दूसरे पाइंचे की भी कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर बुकरम को फ़ोल्ड कर लिया है। अब हमें इसकी चौड़ाई चाहिए 2 इंच और ये मेरे पास 3 इंच का पट्टा है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा हम इस तरह से निशान लगाकर हटा देंगे। और ये देखिए, ये हमारी मोहरी कट के रेडी है। अब ये यहाँ पर इस तरह से आएगा। अब ये हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा हुआ है उस पर चिपकाने के बाद यहाँ पर इस तरह से प्लीट्स लेकर इसको अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर हमें म्यानी कटिंग करनी है। तो कपड़े को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ से गोलाई में कट करके, यहाँ पर म्यानी का मैंने कोई नाप नहीं लिया है, इसको अंदाज़न ही कट करा है। तो यहाँ पर ये देखिए, म्यानी भी कट हो चुकी है। अब ये यहाँ पर हमारी सलवार की कटिंग पूरी होती है। अब हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने इस तरह से ले लिया है और इसको डबल फोल्ड किया है और एक और बार फोल्ड करके इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब कपड़े को मैंने विड्थ वाइज ही फोल्ड किया है। अगर मैं लेंथ वाइज फोल्ड करती तो इसकी लेंथ कम आती और जो ये प्लेन कपड़ा है एक्स्ट्रा, ये हमारा मार्जिन में आ जाएगा, तो ये बाहर की तरफ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर कपड़े पर चिकनकारी वर्क है जो साइड के बॉर्डर पर नहीं आया है, लेकिन ये कपड़ा अंदर की तरफ मार्जिन में चला जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर से एक सीधा निशान लगा लिया है और अब हमें कुर्ती की लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पर कुर्ती की लेंथ है 23 इंच, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो कुर्ती की लेंथ का निशान यहाँ पर मैंने 25 इंच पर लगाया है। अब आर्म होल की लेंथ है 6 इंच, लेकिन यहाँ से जब हम आधा इंच डाउन करेंगे तो यहाँ से आधा इंच कम हो जाएगा। इसके लिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर 6.5 इंच पर आर्म होल की लेंथ का निशान लगाया है।
कमर की लेंथ का निशान मैंने 10.5 इंच पे लगाया है और हिप की लेंथ का निशान मैंने 15.5 इंच पे लगाया है, जो कि यहाँ से हमारे चौक फोल्ड हो गए। अब देखिए, इन निशानों को लगाने के बाद हमने इसको सीधा कर लिया है और अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 11, उसका आधा होता है 5.5 और आधा इंच यहाँ पर सिलाई के मार्जिन के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो 6 इंच पे यहाँ पर मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। अब देखिए, यहाँ से आधा इंच मैंने डाउन कर लिया है, तो ये यहाँ पर आर्म होल की लेंथ हमारी 6 इंच आ गई है। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट है 30, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 7.5 इंच आएगा। तो 7.5 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है और 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन के लिए दिया है। अब हमें कमर की फिटिंग का निशान लगाना है। कमर है 28, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 7 इंच आएगा। और तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर निशान लगाकर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दिया है। अब हमें हिप की फिटिंग का निशान लगाना है, तो हिप है यहाँ पर 30, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 7.5 आएगा। और मार्जिन के लिए मैंने 2 निशान लगाए हैं, एक 1 इंच पर लगाया है और एक 1.5 इंच पर लगाया है। उसका क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब यहाँ पर दामन मैंने लिया है 8 इंच, उसमें प्लस 1 इंच मार्जिन दिया है और 9 इंच पर मैंने दामन का निशान लगाया है। अब यहाँ से इसको सीधा कर लिया है। अब ये जो देखिए 1 इंच का निशान मैंने लगाया था, उसको हमें दामन के साथ जोड़ना है और 1.5 इंच का निशान ऊपर फिटिंग के साथ जोड़ना है, इस तरह से। क्योंकि चाक में फ़ोल्ड करने के लिए हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना है। अगर ज़्यादा कपड़ा लिया तो चाक सही से फ़ोल्ड नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पर मैंने 1 ही इंच मार्जिन दिया है। अब यहाँ से घेरे को इस तरह से हमें राउंड में कट करना है, तो यहाँ से मैंने राउंड दे दिया है। अब यहाँ पर मैंने कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ हमारी कुर्ती की कटिंग पूरी होती है और इस तरह से ये हमारी एप्पल कट कुर्ती कट के रेडी हुई है। अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई मैंने नाप लेनी है, जो कि 8 इंच है, तो स्लीव्स में मुझे इसकी विड्थ 8 इंच रखनी है। अब यहाँ पर कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है स्लीव्स के लिए और स्लीव्स की लेंथ है 10, उसमें मैंने 1 इंच प्लस करके 11 इंच लिया है। यहाँ से 2.5 इंच डाउन आकर एक और निशान लगाया है और जो हमने आर्म होल की गोलाई 8 इंच नापी थी, तो इस तरह से क्रॉस में इंची टेप को रख के 8 इंच मैंने नाप लिया है और आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगाना है, जो कि 4 इंच है, उसमें प्लस 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए दिया है। अब इसको सीधा कर लेना है और स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर ये स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है और यहाँ पर हमारे पूरे अफ़गानी सूट की कटिंग पूरी होती है। अब हम आ गए हैं मशीन पर और पहले हम बनाएंगे सलवार। तो यहाँ पर मैंने जो बेल्ट कट किया था उसको ले लिया है और ऊपर से यहाँ पर ये लगभग 1 से 1.5 इंच कपड़ा हमें छोड़ देना है, क्योंकि नाड़ा डालने के लिए हमें जगह खुली चाहिए। तो यहाँ से मैंने ऊपर से 1.5 इंच कपड़ा छोड़कर बाद में सिलाई लगाई है। अब दूसरी तरफ से इसको पूरा ही बंद कर लेना है, कोई मार्जिन नहीं छोड़ना। अब यहाँ पर इसको खोलकर ये जो मार्जिन है इसको हमें अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाने से कपड़े के धागे भी नहीं निकलेंगे और सलवार की फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अब यहाँ से कपड़े को इस तरह से खोल देना है और फिर ये सिंगल लेयर कपड़ा लेकर यहाँ पर सिलाई लगानी है और फिर दूसरी तरफ का कपड़ा इस तरफ फोल्ड करके फिर यहाँ से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, सिलाई को मैंने पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर हमें नेफा फोल्ड करना है, तो यहाँ से इसको रखना है और फिर अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर ये हमारा नेफा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और ये मैंने इसको सिलाई लगाकर यहाँ पर बेल्ट को रेडी कर लिया है। ये हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है। अब हमें सलवार को रेडी करना है, बाद में हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। अब यहाँ पर पहले हमें म्यानी को जोड़ना है, तो देखिए म्यानी को मैंने यहाँ पर रख लिया है और आधे इंच के मार्जिन से इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसको भी हमें अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और फिर सिलाई लगानी है। ये देखिए,
अब दूसरी तरफ भी हमें सेम इसी तरीके से म्यानी को अटैच कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर रखकर सेम तरीके से मैंने ये म्यानी को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने सलवार का दूसरा पार्ट ले लिया है और यहाँ पर इसको रखा है और ये जो म्यानी हमने एक पार्ट में अटैच की थी वहाँ से हमें दूसरे पार्ट में भी इसके साथ अटैच कर देनी है। ये देखिए ये एक साइड से मैंने इसको अटैच कर लिया है और ये आप अंदर की तरफ भी देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है और अब यहाँ से इसके धागे भी नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पर हमें दूसरी तरफ से भी सेम इसी तरीके से इसको अटैच कर लेना है। तो ये देखिए ये दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाकर मैंने म्यानी को अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब ये यहाँ पर हमारे सलवार के दोनों पाइचे अटैच हो चुके हैं। अब हम पहले यहाँ पर बेल्ट इसमें अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए जो हमने बंद वाली साइड रखी थी वो हमारी बैक साइड होगी और जो हमने नाड़े के लिए खुला हिस्सा छोड़ा है वो फ्रंट साइड है। तो यहाँ पर पहले मैंने बैक साइड से सलवार को जोड़ना है। तो यहाँ पर ये बैक साइड में मैंने सिर्फ 3 ही प्लीट्स लेनी है। तो इस तरह से मैं 3 प्लीट्स लेकर यहाँ से थोड़ी दूर तक सीधी सिलाई लगाकर इसको यहाँ से छोड़ दूँगी ऐसे ही। ये देखिए थोड़ी दूर तक मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी तरफ भी मैंने इसी तरीके से करना है। यहाँ पर 3 प्लीट्स लेकर थोड़ी दूर तक सिलाई लगाकर इसको मैंने छोड़ दिया है। अब ये देखिए ये बैक पार्ट है और इस तरह से प्लीट्स लेने से दोनों प्लीट्स का डायरेक्शन एक दूसरे के आमने सामने आया है इस तरह से। अब हमें फ्रंट पार्ट में प्लीट्स लेनी है। तो यहाँ पर ये देखिए इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है जो कि सारी प्लेट्स मैं फ्रंट साइड में ले लूँगी। तो इसको मैंने फ्रंट साइड से रख लिया है। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सारी प्लेट्स हमारी फ्रंट साइड पे आ जाएगी। यहाँ से हमें देखते जाना है कि कितना कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये कपड़ा मेरा पूरा हो गया है। अब यहाँ पर मैंने इतनी प्लेट्स ले ली है। अब ये जो दूसरी तरफ है सेम इसी तरीके से हम प्लेट्स लेकर इसको पूरा कर लेंगे। अब ये देखिए दोनों तरफ मैंने प्लेट्स ले ली है और ये आप इसको अंदर के साइड देख सकते हैं और ये बाहर के साइड से इस तरह से आया है। अब ये देखिए फ्रंट साइड की प्लेट्स भी एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब यहाँ पर मैं इसको इंटरलॉक कर लूँगी। ये यहाँ पर मैंने इंटरलॉक करके यहाँ पर एक हमें पॉइंट की सिलाई लगा देनी है इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाकर मैंने इसको पूरा कर लिया है। अब हमें पोंछे बनाना है। तो यहाँ पर उसके लिए देखिए ये प्लीट्स का डायरेक्शन इस तरह से आया है। तो पोंछे में भी हम इसी तरीके से प्लीट्स बनाएंगे। यहाँ पर ये देखिए दूसरी तरफ से भी ये सामने की तरफ आया है। तो यहाँ पर दूसरे पोंछे पर इस तरह से प्लीट्स आएगी। तो दोनों पोंछे को इस तरह ऊपर से हमें ध्यान रखते हुए प्लीट्स लेनी है। तो यहाँ पर पोंछे के लिए जो हमने बुकरम कट किया था उसको मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लिया है और एक और कपड़ा इसी नाप से मैंने तैयार किया है इसको पलटाने के लिए। और यहाँ पर मुझे गोटा पट्टी से डिज़ाइन बनानी है। तो मैंने यहाँ पर गोटा पट्टी लेस ले ली है और उसको यहाँ पर क्रॉस में रखते हुए सिलाई लगानी है। तो ये देखिए अब एक मैंने लगा ली है, दूसरी आधे इंच के मार्जिन से लगाई है। इसी तरीके से क्रॉस में हम सारी गोटा पट्टी से पोंछे को रेडी कर लेंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पोंछे को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर दूसरा कपड़ा जो हमने कट किया था वो इसके ऊपर इस तरह से रखकर हमें यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको पलटा लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक पोंछे को तो रेडी कर लिया है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने एक पोंछा रेडी कर लिया है। अब दूसरा मैं आपको अभी रेडी करके दिखाऊंगी। अब इसको यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब इसको खोलकर एक पॉइंट की सिलाई लगानी है और फिर यहाँ पर इसको पलटाकर यहाँ पर प्रेस लगा लेना है।
और ये जो मार्जिन है इसको भी इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है दोनों को, और फिर यहाँ पर प्रेस लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको प्रेस लगा ली है और दोनों मार्जिन को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसको सलवार के पैचों में अटैच करना है। उससे पहले यहाँ पर हमें प्लीट्स लेनी है नीचे के साइड। तो ये देखिए ऊपर के मार्जिन को मैंने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नीचे प्लीट्स लेनी है। अब हमें प्लीट्स इस तरीके से लेनी है कि ये हमारा पैंचा पूरा इसमें आ जाए। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरह से प्लीट्स लेना शुरू किया है और यहाँ पर बीच बीच में मैं यहाँ पर पैंचे को रख के चेक कर रही हूँ कि यहाँ पर प्लीट्स सही तरीके से आ जाए। ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने पूरा कर लिया है। अब पैंचे को हमें इसके साथ अटैच कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसको अंदर की तरफ खोल के रखा है और इसको बीच में रखकर हमें सिलाई लगाकर इसको जोड़ लेना है। तो ये दोनों तरफ से अटैच हो जाएगा। अब ये देखिए थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट वाली प्लीट्स को खोलकर इसको अंदर की तरफ और कपड़ा लेकर इसको पूरा कर लिया है। तो ये देखिए ये यहाँ पर पूरा होता है। अब ये आप बैक साइड भी इसकी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी सलवार रेडी हो चुकी है। यहाँ पर अब हमें एक ही काम बाकी है, इसको हमें सिलाई लगाकर यहाँ से बंद कर लेना है। तो ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है और सलवार को यहाँ पर रेडी कर लिया है। अभी आप इसको देख सकते हैं। मैं इसका फाइनल लुक भी बाद में आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने सलवार रेडी की है। बाद में प्रेस लगा कर भी मैं आपको इसको दिखा दूंगी। अब यहाँ पर हमें पहले कुर्ती रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले लिया है और फ्रंट आर्म होल की गोलाई हमने कटिंग करते वक्त नहीं दी थी, तो अभी यहाँ पर मैंने फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे दी है। ये इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ले लिया है गले की कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको डबल फोल्ड किया है और यहाँ पर गले की चौड़ाई मुझे रखनी है 2 इंच। तो यहाँ पर 2 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगाया है और लंबाई रखनी है 5 इंच। तो यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाकर गले को यहाँ पर 5 शेप में इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है और अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर ये गला कट हो चुका है। अब जो कुर्ती का बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर मैं इसको इस तरह से चिपका लूँगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कपड़े पर इसको चिपका लिया है और ये जो मार्जिन है इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके हमें एक सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको फोल्ड करके सेंटर में एक कट लगा लिया है और यहाँ पर कुर्ती में भी कट लगाया है और सेंटर में प्रेस से यहाँ पर एक निशान बना लिया है ताकि हमें इसके सेंटर का पता चल सके। तो ये देखें अब यहाँ पर गले को हमें इस तरह से रखना है और पेपर पेस्टिंग के किनारे पर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद क्वार्टर इंच के मार्जिन से यहाँ पर इसको कट कर लेना है और अंदर की तरफ इस तरह से छोटे छोटे कट लगाकर इसको पलटा लेना है और पलटाने के बाद यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगानी है जो कि हमें तुरपाई करने के बाद निकाल देनी है। लेकिन यहाँ पर मैं इसके ऊपर ये वाली जो मैंने पट्टी तैयार की है वो लगाऊंगी। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलाई को यहाँ पर मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये देखिए इसको मैंने रेडी किया है। पहले मैंने एक कपड़े का स्क्वायर पीस लिया है और उसके ऊपर बुकरम चिपकाया है और फिर बाद में उसकी उरेप पट्टियाँ कट की है और उरेप पट्टी पर यहाँ पर क्रॉस में गोटा पट्टी को लगाकर मैंने इसको रेडी किया है। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है और दोनों तरफ से इसको फोल्ड करके यहाँ पर प्रेस लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब ये देखें यहाँ पर इसको इस तरह से हमें अटैच करना है। इसकी लेंथ मैंने 12 इंच तक रखी है। 12 इंच तक मैं इसको अटैच करूँगी। ये देखें और जो 12 इंच पर हमने निशान लगाया था वहाँ पर आकर इस तरह से इसको फोल्ड करके ऊपर की तरफ आ जाएगी। ये हमने उरेप पट्टी में बनाया है तो ये गोलाई वाले हिस्से पर भी आराम से अटैच हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको हमें गले पर, स्लीव्स में और चौक दामन में अटैच करना है। तो यहाँ पर ये देखिए गले पर तो मैंने इसको अटैच कर लिया है और यहाँ पर स्लीव्स पर भी मैंने इसको अटैच करके स्लीव्स भी रेडी कर ली है। ये आप स्लीव्स भी देख सकते हैं।
अब हमें फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर बैक पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने ज़िप अटैच की है और उरे पट्टी से गले को भी पलटाया है। या इस तरह से गला पलटाना और ज़िप लगाना मैंने पहले भी बताया है। इसमें मैंने स्किप किया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो इसीलिए यहाँ पर इस वीडियो में मैंने इसको नहीं दिखाया है। आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें पहले बताया है। अब यहाँ पर गले को इस तरह से बैक साइड के साथ हमें शोल्डर के साथ अटैच कर लेना है। तो ये फ्रंट और बैक दोनों साइड मैंने जोड़ ली है। अब जो उरे पट्टी है उसको यहाँ पर इस तरह से हमें पलटा कर सिलाई लगा लेनी है। बैक गला मैं हमेशा उरे पट्टी से ही पलटाती हूँ। इस तरह से मैंने मेरे पहले वीडियो में भी दिखाया है। अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे पहले वीडियो देख सकते हैं। और अब यहाँ पर हमें स्लीव्स अटैच करनी है, तो यहाँ पर मैं स्लीव्स अटैच कर लूँगी। स्लीव्स में भी हमें आर्म होल की गोलाई देनी बाकी है, तो यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की गोलाई देकर स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच कर लूँगी। और यहाँ पर इसकी फिटिंग की सिलाई लगाकर फिर मैं आपको मिलती हूँ। सिलाई लगाने के बाद हमारा सिर्फ चाक दामन फोल्ड करना बाकी रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है और साइड से फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब यहाँ पर हमें चाक दामन फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पर ये गोलाई वाले चाक दामन किस तरह से फ़ोल्ड करने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप इसको डायरेक्ट फ़ोल्ड करेंगे तो यहाँ पर गोलाई वाले हिस्से पर आपको दिक्कत आएगी। तो पहले यहाँ पर एक सिंगल फ़ोल्ड कर लेना है हमें, और यहाँ पर ये सिंगल फ़ोल्ड इस तरह से करके हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से एप्पल कट कुर्ती के चाक फ़ोल्ड करने से यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं आती और आसानी के साथ हमारे चाक फ़ोल्ड हो जाते हैं। अब ये एक साइड मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, बैक साइड भी हम इसी तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों साइड से मैंने इसको सिंगल फ़ोल्ड किया है। अब हमें एक और फ़ोल्ड करके इसको डबल फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा जो भी धागे हैं उसको हमें कट कर लेने हैं और फिर इसको यहाँ से पक्का करते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब ये देखें, अब गोलाई वाले हिस्से पर जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे तो अंदर की तरफ हल्की हल्की प्लेट्स आएगी। ये इस तरह से देखें, जो कि हमारी फ्रंट साइड से नज़र नहीं आएगी। तो हमें इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेना है। अब ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों साइड मैंने फ़ोल्ड कर ली है और यहाँ पर हमारे चौक बन के रेडी है। अब मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर हमें जो हमने उरे पट्टी से गोटा पट्टी डिज़ाइन तैयार की थी वो अटैच करनी है। या आप इसके गोलाई वाले हिस्से को भी देख सकते हैं। अब ये पट्टी को मैंने सिर्फ फ्रंट साइड पर अटैच किया है। आप चाहे तो बैक साइड भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ फ्रंट साइड पे ही लगाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ से मैंने कुर्ती को खोल लिया है और इसको यहाँ से मोड़कर इस तरह से रखना है और फिर किनारी पर सिलाई लगानी है। ये उरे पट्टी पर हमने बनाया है तो गोलाई वाले हिस्से पर इसको अटैच होने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये आसानी के साथ हमारी पट्टी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अब ये देखिए मैंने इसको पूरा कर लिया है और हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने पूरा ड्रेस रेडी किया है। तो ये देखें यहाँ पर ये पूरा अफ़गानी सलवार सूट यहाँ पर रेडी हो चुका है और यहाँ पर मैंने इसको प्रेस लगाकर इसकी प्लेट्स को भी अच्छे से बैठा लिया है और ये आप इसकी कुर्ती भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।